नमस्कार दोस्तों, सादर जय सिया राम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिन्होंने अपने सत्य और धर्म के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था। एक बार की बात है, देवलोक में सभी देवता बैठकर, जिसमें विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ जी भी थे, सब पृथ्वी लोक के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इस समय पृथ्वी लोक पर सबसे बड़ा धर्मवीर, दानवीर, कर्तव्यनिष्ठ राजा कौन सा है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, इस समय पृथ्वी लोक पर महाराजा हरिश्चंद्र सबसे बड़े दानवीर और धर्मवीर हैं। विश्वामित्र ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैं भी पृथ्वी पर विचरण कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी लोक पर कोई भी राजा दानवीर और धर्मवीर है। वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र जंगल में विचरण कर रहे थे, तभी वहां पर विश्वामित्र एक मुनि का वेश धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। विश्वामित्र जी को देखकर हरिश्चंद्र जी ने उनको प्रणाम किया और कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मैं एक विशाल यज्ञ की रचना कर रहा हूँ। हरिश्चंद्र जी ने कहा, मुनिराज, आपकी यज्ञ में मेरी जिस तरह से भी जरूरत पड़े आप निसंकोच कहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, अगर मेरे यज्ञ में आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। इतना कह के विश्वामित्र जी चले गए। कुछ दिनों के बाद महाराजा हरिश्चंद्र अपने दरबार में पूरी तमाम प्रजा और मंत्रियों के सहित बैठे हुए थे। तभी विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी को देखकर महाराजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन से उठे और गुरुदेव को प्रणाम किया। राजा हरिश्चंद्र जी ने पूछा, हे गुरुश्रेष्ठ, आपकी यज्ञ की तैयारियां कैसी चल रही हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, यज्ञ की तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव, मैं जिस काबिल हूं आपके सामने खड़ा हूं, आप जो मांगना चाहते हो मांग लीजिए। विश्वामित्र ने कहा, राजन, मुझे संकोच हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे वचन कहीं खाली न चले जाएं। मैं जो मांगूंगा क्या आप देंगे। हरिश्चंद्र ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप आज्ञा कीजिए। अगर आप मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूं। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मुझे आपका ये सारा वैभव, खजाना और सारा साम्राज्य चाहिए। महाराजा हरिश्चंद्र मुस्काए और बोले, महाराज, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अगर आप मेरे प्राण भी मांगे तो मैं अपने प्राण भी आपके चरणों में रखने के लिए तैयार हूं। जिस प्रकार हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दान तब तक पूरा नहीं होता जब तक दान के साथ में दक्षिणा ना दी जाए। विश्वामित्र जी ने राजन से कहा, हे राजन, अब मुझे आपके द्वारा दक्षिणा चाहिए। महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सत्य है मुनिश्रेष्ठ। उन्होंने द्वारपाल को आज्ञा दिया कि जाओ, खजाने से 60 भार सोना लाके गुरु जी को दक्षिणा स्वरूप दिया जाए। जैसे ही बंदीजन उठ के खड़ा हुआ, विश्वामित्र जी ने कहा, खामोश, अभी कुछ समय पहले ही आपके राजा ने अपना सर्वस्व, पृथ्वी लोक पे जितना भी बड़ा उनका साम्राज्य है, सब मुझे दान कर चुके हैं, तो फिर खजाना उनका कैसे। खजाने पे अधिकार मेरा है, अब वो मेरा खजाना है। अगर आपको मुझे दान देना है तो आप इस राज्य के बाहर से जो भी हो सके
जहाँ भी हो सके आप व्यवस्था करके आप मुझे मेरा दक्षिणा पूरा कीजिए। महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुनिश्रेष्ठ मुझे माफ कीजिए। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित के साथ अयोध्या से बाहर बाजार में निकले और बाजार में आवाज़ लगाने लगे कि मुझे कोई खरीदो, मुझे कोई खरीद लो। सब जानते थे कि ये महाराजा हरिश्चंद्र हैं, उनको कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे ही खुद को बेचते बेचते महाराजा हरिश्चंद्र काशी नगरी पहुंचे। जब काशी नगरी में महाराजा हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई कि हम तीनों प्राणी, मैं, मेरी पत्नी तारा और मेरा बेटा बिकने के लिए इस बाजार में खड़े हैं, तो वहां पर एक डोम जो मरघट की रखवाली करता था, उसने सोचा कि मुझे भी एक सेवक की जरूरत है। उसने महाराजा हरिश्चंद्र को 60 भार सोना देकर खरीद लिया। महाराजा हरिश्चंद्र जब मुद्राएं मिल गई तो मुद्राएं ले जाकर गुरुदेव को दक्षिणा स्वरूप देकर वापस फिर से अपने मालिक अर्थात डोम के यहाँ आकर अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी करने लगे। कुछ समय ऐसे ही व्यतीत हुआ। जिस तारा रानी को धूप भी छूने के लिए महलों से परमिशन, महलों से पूछकर धूप भी उनको छूती थी, वो तारा रानी आज अभाव में किसी भी तरह से एकदम जीर्ण हो गई थी, एकदम कमजोर हो गई थी। विधि का विधान देखिए कि एक दिन रोहित को किसी जंगली सांप ने डस लिया। तारा रानी के पास पैसे भी नहीं थे, वो अपनी गोद में रोहित का सर लेके शमशान पे पहुंची। शमशान घाट पे पहुंचने पर राजा हरिश्चंद्र अपनी ड्यूटी पर थे। जब वहां पे आधी रात को किसी महिला की रोने की आवाज सुनी तो महाराजा हरिश्चंद्र उठकर उसके पास आए और पूछा, आप कौन हैं? ये बालक किसका है? महारानी तारा ने कहा, ये मेरा बालक है, इसका सर्प दंश से मृत्यु हो गई है। महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा, इसका क्या नाम है? महारानी तारा ने कहा, इसका नाम रोहित है। हरिश्चंद्र जी ने पूछा, आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा, मेरा नाम तारावती है। हरिश्चंद्र जी पहचान गए कि ये मेरा ही पुत्र और ये मेरी ही पत्नी है। दोनों आपस में गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगे। बच्चे की लाश जमीन पर पड़ी रही। तारा रानी हरिश्चंद्र जी से बोली, महाराज, इस बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए लाए हैं। हरिश्चंद्र जी ने बोला, हे रानी, मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ, मैं महाराज का सेवक हूँ, अर्थात आपको अगर बच्चे का अंतिम संस्कार करना है तो उसके लिए आपको 1 टका कर देना होगा। महारानी ने कहा, महाराज, आप तो जानते हैं कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मैं आपको कर के रूप में टका कैसे दे सकती हूँ? महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने बंधन में बंधा हुआ हूँ, बिना टके करके मैं अंतिम संस्कार करने नहीं दूंगा। महारानी तारा बहुत ही विचार में पड़ गई और उन्होंने अपने साड़ी के 2 टुकड़े करके 1 टुकड़ा महाराजा हरिश्चंद्र को दे दिया। बोली, मैं आधी साड़ी में ही अपना काम चलाऊंगी, आधा साड़ी का टुकड़ा मेरे बेटे के
कर के रूप में, मेरे बेटे के कफन के रूप में आप स्वीकार करें। ये सब देखकर आकाश लोक में बिजली सी कड़की और सभी देवता महाराजा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, आप जैसे धर्मपरायण राजा जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक पृथ्वी लोक का यश स्वर्ग लोक तक फैलता रहेगा। मैं तो देवताओं के कहने पर आपकी परीक्षा लेने आया था और आप परीक्षा में पूर्णतया सफल हुए हैं। मैं आपका राजपाट आपको पुनः वापस करता हूं और देवताओं के कहने पर आपके बेटे को एक बार पुनः जीवन दान मिलता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है, इस कहानी का ये सार है कि जब आपके सामने किसी भी तरह कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, आप अपने सत्य, धर्म और कर्तव्य निष्ठा से नहीं हिलें। जैसे भी हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने वचन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिए। आगे की कथा दूसरे भाग में आपको सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय सिया राम।